लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह का जो महिमा है, उनका जो वैभव है, उनका जो उनका जो गौरव है, उसको हम हमारे मनों में, हमारे प्राणों में हम समझ लें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा है, वो तात्कालिक महिमा नहीं है, वो लौकिक या इस सांसारिक महिमा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा है, वो अस्थाई महिमा नहीं है, परंतु वो अनंत काल का महिमा है। इस पर अगर हम हमारे मनों को लगाएँ, तो हमें बहुत आशीष प्राप्त होगा परमेश्वर से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई और किसी के भी पास इस प्रकार का महिमा नहीं है। कभी-कभी हम अखबार पढ़ते हैं, लोगों के बारे में पढ़ते हैं, कोई स्पोर्ट्स स्टार होगा या कोई बड़ा इंटेलिजेंट बहुत वैज्ञानिक एक व्यक्ति होगा, उसको देखकर हम चौंक जाते हैं, अरे कैसे किया इसने? लेकिन इन सब के ऊपर किसी का महिमा और ज्यादा और बहुत अधिक और तुलना से बाहर है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का। उनका जो महिमा का वर्णन मेरे शब्दों से के बाहर है। मैं कुछ हद तक जैसे प्रभु का आत्मा मदद करता है, उसको आपके सामने लाना चाहूँगा, और केवल पवित्र आत्मा के सहायता से ही हम प्रभु यीशु मसीह का जो असीम महिमा है, उसको हम देख सकते हैं। और एक बार हम उनके महिमा को देखते हैं, तो हमारा जो ज़िंदगी है, उसमें बहुत बदलाव आता है। तो मेरी प्रार्थना यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए चाहने वाले लोग होंगे, कि हम यीशु मसीह का जो प्रकट होने वाला है, जो अभी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर वापस नहीं आएँगे। अभी जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे, तो वो बहुत बड़ी महिमा में प्रकट होंगे। उसके बारे में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं मेरे पिता के महिमा में आ रहा हूँ, और वो पवित्र स्वर्गदूत के महिमा में आ रहा हूँ। क्या हम इसकी थोड़ी कल्पना कर सकते हैं? किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा? ये किताब में वही मसीह जो क्रूस पर लटकाया गया था और हमारे निमित्त एक श्रापित और एक शर्मनाक और एक दर्दनाक मृत्यु को जिसने अनुभव किया, वो वही प्रभु जिसके हाथ छेदे गए, वो अभी महिमा में आने वाले हैं। और वही है जो हमारा प्रभु है, जिसने हमसे प्रेम करके अपने आप को दे दिया, अपना जान दे दिया हमारे लिए। तो प्रभु ऐसा करे कि जो हमारे सामने जो क्षण है, हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के ओर हमारे दृष्टि को लगाएँ, हमारे मनों को लगाएँ। अभी हम विश्वास से प्रभु के महिमा को देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा दिन आएगा जब उनके समय में, उनके योजना के अनुसार हम उनको हमारे आँखों से देखेंगे। जैसे यूहन्ना ने देखा, उसी प्रकार हम देखेंगे, लेकिन हम उनको मुखामुख देखेंगे। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, और उनका जो प्रताप है, उसको हम देखेंगे। क्या आप लोग के दिल में, मेरे दिल में प्रभु को मिलने की इच्छा है? या हम सोच रहे हैं, कितना समय आगे बाकी है? प्रभु का वचन कहता है कि ये बातें शीघ्र होने वाली है। पहले सदस्य में जो विश्वासी लोग थे, वो लोग भी, पहले सदी में जो विश्वासी लोग थे, वो लोग भी प्रभु का जो राह देखते-देखते उन्होंने अपना विश्वास का यात्रा पूरा किया। हमारा विश्वास का यात्रा अगर हमें अच्छी तरह से पूरा करना है, तो प्रभु का जो द्वितीय आगमन है, उसकी ओर हमें हमारे मन को लगाना चाहिए। एक हमारे बहुत अच्छा उदाहरण पुराने नियम में है। नए नियम में तो बहुत सारे उदाहरण हैं, पुराने नियम में भी कुछ अच्छे उदाहरण हैं। अब्राहम के बारे में हम देखते हैं, वो उस जगह की ओर बाट जो रहा था, जिसको उसने कभी देखा नहीं, लेकिन वो जानता था कि प्रभु उसका बनाने वाला है, उसका जो निर्माण करने वाला प्रभु है। और एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, अय्यूब, हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। हम में से किसी ने भी अय्यूब की तरह कष्ट को अनुभव नहीं किया है। अय्यूब का कष्ट तो इतना भारी था कि उसको तो कुछ पता ही नहीं पृष्ठभूमि की क्यों उस पर इतना उपद्रव आया है। लेकिन भी वो प्रभु पर विश्वास करते हुए और बहुत तकलीफ से उस समय पर गुजरा। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस समय जब उनकी पत्नी ने भी उसको बोला कि अरे परमेश्वर को शाप दे के तू मर जा, क्यों अय्यूब ने अपना जान
परमेश्वर को क्यों उसने निंदा नहीं किया? क्यों उसने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया? क्या इसका रहस्य आप जानना चाहेंगे? अय्यूब के 19वां अध्याय, और कोई भाई हमें पढ़कर समझाए, पढ़कर हमारी मदद करे। अय्यूब का 19 अध्याय 25, 26 और 27 वचन को हम पढ़ेंगे। अय्यूब का 19 अध्याय उसका 25 से 27। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, हाँ और भाई, वो अंत हम में एक एक लाइन पढ़कर हम रुकेंगे। अय्यूब कहता है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। भाइयों बहनों, अय्यूब ने, उसके कम समझ में, उसको सब कुछ नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर की ओर से यह उसको प्रकाश हुआ कि मेरा जो छुड़ाने वाला है, माई रिडीमर लिव्स, मेरा जो उद्धार करने वाला, मेरा जो छुड़ौती करने वाला, वो जीवित है। क्या आपके और मेरे दिल में जीवित प्रभु यीशु मसीह का इस प्रकार से हियाव है, आत्मविश्वास है? हाँ भाई, आगे पढ़ेंगे। और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हाँ, यहाँ हम रुकेंगे। अय्यूब कहते हैं, उनका अधूरा ज्ञान में वो इस बात को कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरा जो छुड़ाने वाला है वो अंत में कहाँ खड़ा होगा। क्या आपने उसको नोट किया कि वो कहता है कि वो पृथ्वी पर खड़ा होगा? और आगे की बात, 26 वचन भाई। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं इस शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हाँ, धन्यवाद। उसके अंदर में ये बड़ी आशा थी, मैं निश्चय जानता हूं कि अगर मेरा शरीर पूरा नाश हो जाए, तभी भी मैं परमेश्वर को देखूंगा। भाई और बहन, आप जो शरीर में रहते हैं, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो दयनीय शरीर है, क्योंकि वो पाप में पड़ा हुआ एक शरीर है। लेकिन एक दिन हमें महिमा में शरीर प्रभु स्वयं देंगे। अय्यूब कहते हैं कि मेरे शरीर में मैं प्रभु को देखूंगा। उसने कब कहा ये बातें? क्या अच्छा समय में, जब बहुत मौज का समय था, तब उसने ये बातें कहा? क्या उसके कष्टता के समय में कहा? हम जानते हैं कि वो एक राख के जो स्थान में बैठा बहुत दर्द से अपने जीवन को, दिनों को बिता रहा था। उस समय उसने कहा कि मेरे उद्धारकर्ता, मेरा छुड़ाने वाले को मैं जानता हूं। यूहन्ना के विषय में प्रभु की इच्छा है तो अगले क्लास में थोड़ी बातें देखेंगे। यूहन्ना भी एक कष्ट के अनुभव से गुजर रहा था, और तभी प्रभु ने आकर अपना दर्शन यूहन्ना को दिया। हमारे जीवन में भी हमारा जो दृढ़ता है, हमारा जो आत्मविश्वास है, वो हमारे अनदेखे जीवित परमेश्वर और प्रभु पर होना चाहिए। जिस प्रकार से हमने अय्यूब के विषय में देखा, जिस प्रकार से पहले सदी में जो शिष्य लोग थे, उन्होंने किया। तो आइए प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास और उसमें से बल पाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले समय में हमने पहले 2-3 वचन को ध्यान से देखा था, उसको मैं जल्दी से बोलकर आगे बढ़ूंगा, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। पहले वचन में हम देखते हैं कि जो त्रिएक परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। देखिए भाई, हम सोचते हैं हाँ, बचपन से सुन रहे हैं, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मसीह घर में पले बड़े हैं, बचपन से ये बातें सुन रहे हैं, और हम सोचते होंगे अरे इसमें नया क्या है? लेकिन आप सोच कर देखिए, अगर परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करते तो हम अंधकार में रहते थे, क्योंकि हम में ये बिल्कुल वो क्षमता नहीं है कि हम जीवित अनदेखे परमेश्वर को पहचाने। ये परमेश्वर का महान दया और अनुग्रह है कि उनका सत्य वो हमारे हृदय में देते हैं। आप जानते हैं क्या कि पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा एक हमारे लिए जो सेवकाई है, वो यह है कि सत्य की ओर हमारे मनों को लगाएं। इसलिए पवित्र आत्मा को दूसरा एक नाम दिया गया है कि वो सत्य का आत्मा है। वो हमें सत्य की ओर ले जाता है, और ये जो सत्य है वो हमें बदल देता है।
तो ये जो पहला वचन है, ये रेवलेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के ओर से मिला हुआ प्रकाशित वाक्य है। और दूसरी भी बात सही है कि ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। रेवलेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट एंड रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इन प्रभु का जो महिमा है, वो आने वाला जो घटनाओं के द्वारा उनकी महिमा को प्रकट किया हुआ है। किस प्रकार से उनका राज्य इस पृथ्वी पर आएगा, हम सब कुछ अच्छे से नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे दिल में जरूर यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर जहां हम जी रहे हैं, वहां प्रभु का राज्य एक दिन स्थापित होगा। यही प्रार्थना प्रभु ने अपने शिष्यों को भी दिखाया और सुनाया और सिखाया कि तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए। Thy kingdom come, thy will be done, वो आने वाला है। और हम देखते हैं कि जो त्रिएक परमेश्वर है, वो हमेशा सच्चाई की ओर हमारे मनों को लगाते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का सही पहचान जानना चाहते हैं, तो ये मनुष्य से असंभव है, लेकिन त्रिएक परमेश्वर पिता अपने पुत्र को प्रकट करते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। तो हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का सही पहचान हमारे दिलों में हो। क्योंकि भाई बहन, ये बात सही है कि इतना सारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में दुनिया के लोग कहते हैं, क्या वो सच्चा समझ है? उस एक समय पर प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से पूछा कि लोग क्या कहते हैं कि मैं हूँ? तो शिष्यों ने कहा, कोई कहता है कि तू बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, कोई कहता है तू बड़ा रबी है, और अन्य अन्य बातों के बारे में कहा। आज भी आप जाके पूछिए लोगों से, प्रभु यीशु मसीह कौन है? तो बोलेंगे बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसने अपना जान त्याग में दे दिया। ऐसे भी लोग कहते हैं। बहुत अच्छा शिक्षक था, अध्यापक था, और उन्होंने बहुत सारे बातों को, अच्छी बातों को सिखाया, लेकिन उनका बहुत दुर्घटना में उनका जो जान चला गया। ऐसे अन्य अन्य प्रकार के विचार हैं। प्रभु यीशु मसीह का सही समझ क्या है? जब पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तब प्रभु ने पतरस को कहा कि ये पिता के ओर से तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये कोई मनुष्य ने तुम्हें नहीं बताया। आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह का समझ हमारे आत्मा में किस प्रकार से है, इसको हमें आज सोचना है। दूसरे वचन में हमने पढ़ा किस प्रकार से यीशु मसीह के गवाही के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए यूहन्ना उस स्थान पर था। तो एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का जो गवाही है, आपके जीवन में किस प्रकार से है? पौलुस ने जब मसीह के बारे में सोचा, तो उसने कहा कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मसीह मेरे लिए सब कुछ है। मैं यही चाहता हूं कि मेरे जीवन में और मेरे मृत्यु में मसीह प्रकट हो। That Christ may be magnified, whether it be by death or whether it be by life. For to me to live is Christ and to die is gain. तो इसका एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितने प्रिय है। हम किस प्रकार से उसको हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे समाज में और हमारे देश में, और जिस असेंबली में हमें, कलीसिया में प्रभु ने रखा है, किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह का को प्रकट कर रहे हैं। दूसरी बात हमने उसी वचन में देखा, जो परमेश्वर के वचन का महत्व है। भाई और बहनों, हमको सबसे बड़ा वरदान परमेश्वर ने जो हमारे हाथों में दिया है, वो है परमेश्वर का वचन। यूहन्ना जानते थे कि वो जो लिखने वाले हैं, वो परमेश्वर का वचन है। इसलिए वो अगले वचन में वो इस प्रकार कहते हैं कि धन्य है वो जो इसको पढ़ते हैं, जो इसको सुनते हैं और जो इसको मानते हैं। और इतना ही नहीं, यूहन्ना अपने इस पत्रिका के आखिरी भाग में लिखते हैं कि इसमें में कोई भी कुछ मिलाना या इसमें से कुछ निकालना वो शाप माना जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। क्या इसके लिए हमें भूख और प्यास है? जब यूहन्ना को पता चला ये परमेश्वर का वचन है जो वो लिख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कितना गंभीर रीति से उसने इन भागों को लिखा? परमेश्वर हमारे दिलों में भी उनके वचन के लिए इस प्रकार का भूख और प्यास
और उसको बहुत बहुमूल्य बनाएं। और परमेश्वर का वचन के द्वारा तीसरे वचन में क्यों ये धन्य है, परमेश्वर का वचन पढ़ना क्यों धन्य है? क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमें परमेश्वर का समझ प्राप्त होता है। उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या कार्य है, उनकी क्या योजना है और वो हमारे बारे में क्या चाहते हैं, ये सब वचन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। क्या आप में ऐसा कभी हुआ है जब वचन पढ़ा और हमें हमारा जो गलती है उसका, हमारा जो पाप है उसका एहसास हुआ है? हाँ, ये भी कार्य वचन का ही है क्योंकि वो जीवता वचन है, दो-धारी तलवार की तरह है। वो हमारे दिलों में कार्य करता है और हमारे अंदर सुधार लाता है। हमें मसीह में बढ़ाने का जो शक्ति है, वो प्रदान करता है और हमें इसलिए वो सक्षम करता है कि हम शैतान के जो यत्नों के खिलाफ खड़े होकर, युक्तियों के खिलाफ खड़े होकर हम लड़ सकते हैं। क्या हम इस वचन के द्वारा जो प्रकाश मिलता है, उसके लिए हम भूखे हैं? ये जो वचन है, उसके द्वारा हम भी बदल जाते हैं। क्या आप हमारे अपने जीवन को देखकर कह सकते हैं कि वचन के द्वारा जब मैंने विश्वास किया और अब में बहुत फ़र्क है, क्योंकि उस वचन के द्वारा मेरा जो ज़िंदगी है, वही बदल गया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि वचन के द्वारा हम नए स एक नए बन सकते हैं या नए हो सकते हैं और हम मसीह के जो महिमा में रूपांतर हो सकते हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है। तो आइए अब से जो हम कहेंगे ये आगे की बातें हैं, आप ध्यान दीजिए। ये जो किताब है, उसको तो मैं पूरा आपके सामने रख नहीं पाऊँगा, लेकिन उसका जो एक रूपरेखा आपके सामने, शायद आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा या शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन उसको एक और बार याद और स्मरण करके उसमें जो आशीष है उसको हम उठाएँ। ये जो किताब है उसकी रूपरेखा इस प्रकार है कि सबसे पहले तो ये प्रभु यीशु मसीह के महिमा को दिखाती है। तो जो परमेश्वर का मेमना हम यूहन्ना के पहले अध्याय में देखते हैं, जिसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सचेत करता है कि यही है जो परमेश्वर का मेमना है। उस मेमना को क्या हुआ? क्रूस पर मारा गया, जी उठा, फिर क्या हुआ? हाँ, उसका जो बाकी का बात है, वो इस किताब में है। वो मेमने का जो महिमा है, वो मेमने का जो क्रोध है, हाँ, मेमने का जो पाप के खिलाफ जो क्रोध है, उसका भी वर्णन इस किताब में है। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, तो लोग उसे नहीं जानते थे। जैसे यूहन्ना लिखता है कि वो संसार में था और संसार उनके द्वारा बनाया गया, लेकिन संसार ने उसे नहीं पहचाना। वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे तिरस्कार कर दिया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अगले बार आएँगे, तब सब लोग उसे पहचानेंगे, सब लोग देखेंगे, सब आँख उसे देखेगा और वो जो प्रभु यीशु मसीह को बहुत अलग-अलग रीति में इस किताब में चित्रित किया है। इस पर मनन करना मुझे बहुत आनंद की बात मैं समझता हूँ। बहुत धन्य लगता है जब हम प्रभु यीशु मसीह का जो चित्रीकरण है इस किताब में, उस पर हम ध्यान देता हूँ। उसको सारा बोलने के लिए समय नहीं है, तो मैं केवल एक रूपरेखा के बारे में देखकर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। दूसरी बात, इस किताब में यहाँ हमारे जो जगत में अब भी हो रही है, उस बातों के बारे में वर्णन किया गया है और जो शीघ्र आने वाली है, उन बातों के बारे में भी वर्णन किया है। देखिए, मनुष्य सोचते हैं कि आधुनिक मार्ग से या पढ़ाई से इस संसार को और अच्छा बनाएँ और ये अच्छी बात है, ये सोच अच्छी बात है। लेकिन इसमें कमी यह है कि मनुष्य से असंभव है कि जब वो पाप में पड़ा हुआ है, तो इस दुनिया को सुधारे। इस दुनिया में इतना सारा पाप हर पीढ़ी में बढ़ता जा रहा है और ये जो पृथ्वी है, वो बहुत ही वेदना को अनुभव कर रहा है। ये हम हमारे कानों से सुन नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर भी उसी प्रकार की भाषा हो जो हम बोलते हैं, तो आप सुनेंगे ये जो सृष्टि है, वो बहुत ही वेदना को अनुभव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस जगत में पाप है और भ्रष्टाचार है। देयर इज़ करप्शन इन दिस वर्ल्ड। इसमें पाप है।
इसलिए हम देखते हैं इस किताब में कि मनुष्य का जो इतिहास है वो और बुरा हो जाएगा और लोग परमेश्वर के कार्य को देखकर उसे नकार देंगे। देखिए कितना मनुष्य भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन आधुनिक बातें उसे बहुत पसंद आएगी। एक नया फ़ोन आता है, नया टेक्नोलॉजी आता है, इसके पीछे लोग पड़े हैं। अभी पिछले 30 साल में हम देखते हैं कि कितना आधुनिक इम्प्रूवमेंट इस जगत में हुआ है और इसके पीछे लोग लगे हुए हैं। लेकिन इसके पश्चात मनुष्य का जो आत्मिक स्थिति है, वो और बुरा होता जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य अंधकार को प्रेम करते हैं। जब जगत में ज्योति आया, तब मनुष्य ने जगत का ज्योति को तिरस्कार करते हुए अंधकार से प्रेम किया, क्योंकि सब हमारे कार्य अंधकार के हैं। फिर एक और बात इस किताब में देखते हैं, वो यह है कि जो पवित्र जन है, जो संत जन है, उनके कष्ट के बारे में भी कहा गया है। द ट्रिबुलेशन ऑफ द सेंट्स। बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो विश्वास करेंगे उस कठिन समय पर भी उनमें ऐसा हिम्मत होगा कि वो लोग अपने माँ-बाप, अगर माँ-बाप ने प्रभु को नहीं माना, तो ये बच्चे लोग, उन्होंने अगर प्रभु का समझ प्राप्त किया है, तो वो लोग प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे और उसमें साफ लिखा है कि उनका जान निकाला जाएगा, उनका जान चला जाएगा, उनको अपना जान देना पड़ेगा विश्वास के लिए। लेकिन ये लोग तैयार हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये जो जीवन है, अभी हमारा जो पृथ्वी पर हम जी रहे हैं, वो नाशमान जीवन है, लेकिन हमारे अंदर अनंत काल का जीवन है, जिसके कारण हम मृत्यु के बाद जरूर हमारे प्रभु के पास जाएंगे। इसलिए उनको अपना जान देने के लिए कोई झिझक नहीं था। उनके विषय में हम पढ़ते हैं, बहुत बड़ी एक मंडली है जो प्रभु के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। अभी हम अच्छे समय में जी रहे हैं जहाँ पर इतना उपद्रव नहीं है, लेकिन पहले सदी में अगर आपने प्रभु पर विश्वास किया तो ये बहुत आपके लिए संभव था कि आपको आपका जान देना पड़े। एक सवाल हमारे सामने रखना चाहूंगा कि क्या हम प्रभु से इतना प्रेम करते हैं कि कल को या आज रात को अगर हमारा जान प्रभु के लिए देना है तो क्या हम तैयार हैं? पौलुस कहते हैं कि मैंने मेरे इस जीवन को इतना बहुमूल्य नहीं जाना, लेकिन मैंने प्रभु को बहुमूल्य जाना है और उसके लिए मैं मेरा जान देने के लिए तैयार हूँ। पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि प्रभु के नाम के लिए निंदा होना एक बड़ी आदर की बात को हम जानते हैं। क्या हम प्रभु को इतना बहुमूल्य जानते हैं कि हाँ, हम हमारे जीवन को प्रभु के लिए देना चाहेंगे? देखिए, इस पुस्तक में एक और बात कही गई है और वो है कि प्रभु विश्वासियों का न्याय करते हैं, विश्वासियों का जांच करते हैं। विश्वासी और कलीसिया, प्रभु हमारा न्यायी है। वो धार्मिकता और सच्चाई में हमारा न्याय करते हैं। ये जो किताब हम आगे पढ़ेंगे, प्रभु की इच्छा तो अगले क्लास में देखेंगे। वो 7 कलीसिया को जब प्रभु लिखते हैं, प्रभु खाली ऊपर-ऊपर से नहीं देखते। हाँ, मीटिंग अच्छा चल रहा है, लोग अच्छा गीत गा रहे हैं, लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं प्रभु देखते हैं। प्रभु दिल को देखते हैं। दिल को देखने के बाद, जो सही जाँच करने के बाद, प्रभु कुछ बातों को हर एक कलीसिया के विषय में कहते हैं। जब प्रभु हमारे कलीसिया को देखते हैं, तो क्या पाएँगे? क्या जब प्रभु हमारे दिलों को देखते हैं तो प्रभु अपने महिमा के लिए क्या पाएँगे? ये एक सवाल हमारे सामने है। प्रभु तो दुनिया को दंड देने का समय आ रहा है, लेकिन उससे पहले विश्वासियों का, प्रभु के घर का, कलीसिया का न्याय होगा और ये धार्मिकता में होगा। इसमें कोई पक्षपात नहीं है। प्रभु जैसा है वैसा साफ-साफ बातें बताएँगे। उस समय पर हमारे पास प्रभु से वाद-विवाद करने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि हमारे को भी ये सब स्पष्ट हो जाएगा, किस प्रकार से हमने प्रभु का सेवा किया है। तो भाई, ये एक गंभीर बात है कि नहीं, कि हमें किस प्रकार से हमारे जीवन को बिताना है, क्योंकि प्रभु विश्वासियों का न्याय करने के लिए आ रहे हैं और उनको प्रतिफल देने के लिए भी प्रभु आ रहे हैं। उनके पास प्रतिफल है। जो लोगों ने प्रभु के लिए अपना सेवकाई किया है, उनको बड़ा प्रतिफल है प्रभु के ओर से। हम दूसरी एक बात इस किताब में देखते हैं और वो बहुत ही बहुमूल्य है मेरे लिए, और वो
इस पुस्तक के 4थे और 5वें अध्याय में हम सब इच्छा करते हैं कि परमेश्वर का दर्शन पाए। शायद हम में से किसी ने भी परमेश्वर का सही आंखों से दर्शन पाया नहीं, लेकिन यूहन्ना ने आत्मा में होकर परमेश्वर का जो थ्रोन है, उनका जो सिंहासन है, उसका दर्शन पाया। चौथा और 5वां अध्याय अगर हम रविवार के दिन मीटिंग जाने के पहले प्रार्थना पूर्वक उन 2 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, तो हमारा जो आराधना है, हमारा प्रभु का जो याद है, उसमें बहुत फर्क आएगा। क्योंकि प्रभु इतने महिमा में जी रहे हैं और वहां पर केवल एक ही व्यक्ति है जिनकी जिनके विषय में कहा है कि वो योग्य है सारी आराधना के लिए। वो कोई मनुष्य नहीं है और वो कोई कलीसिया के प्राचीन नहीं है, कोई कलीसिया ये जो मसीह बातों में जो प्रसिद्ध लोग हैं, कोई बड़े प्रीचर भी नहीं है। इन सब में एक ही व्यक्ति है जो आराधना के योग्य है और वो है क्रूस पर चढ़ाया हुआ और अभी पुनरुत्थित हमारा प्रभु यीशु मसीह। वहां पर जो स्वर्ग में जो आराधना हो रहा है, वहां कोई लोग थके हुए नहीं पाते हैं हम लोग, वहां पर हम लोगों को सोते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन सब लोग उस मेमने की ओर देख रहे हैं जिसके विषय में सारा स्वर्गदूत, सारा जो प्रजा है, हर एक राज्य से, हर एक भाषा से सब लोग उनकी महिमा कर रहे हैं। फिर इसी किताब में एक और विषय को हम देखते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर इस जगत का न्याय करने वाले हैं। और उसमें मैं कुछ विषय को अनोखा पाता हूँ। उसमें हम देखते हैं कि वो न्याय के समय में कलीसिया का कोई विवरण नहीं है। जरूर उस समय लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे क्योंकि उनका जान का नुकसान होगा, हम पढ़ते हैं। लेकिन कलीसिया के विषय में उस जो उपद्रव के समय हम नहीं देखते हैं। इस संसार में बहुत सारा कष्ट परमेश्वर के ओर से आने वाला है और दुख की बात यह है कि उस कष्ट के बीच में लोग परमेश्वर को और निंदा करने वाले हैं। वो लोग परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो ये जो न्याय है उसको 7 मुहरों के रूप में कहा गया है और 7 तुरही के रूप में कहा गया है और 7 कटोरे के रूप में इस पुस्तक में कहा गया है। और उसके अंत में जब आते हैं तब हम देखते हैं कि जो मसीही विरोधी है और जो झूठा भविष्यवक्ता है, जिसने लोगों को बहकाया, धोखा दिया, उस उन दोनों का न्याय के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, जो नरक हम कहते हैं वो एक चीज है और आग का जो झील है वो दूसरी चीज है। आग के झील के बारे में मत्ती के 25वें अध्याय में प्रभु ने कहा कि वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया हुआ एक स्थान है। सोच के देखिए, दिल में कामना, मन में कामना कीजिए, कल्पना कीजिए, आग का झील, ये हमने पानी का झील देखा है। क्या हम आग के झील को समझ सकते हैं? जहां पर स्वर्गदूत जिसने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, शैतान, उन सबको डाला जाएगा। उनके लिए परमेश्वर ने न्याय का एक स्थान तैयार किया है। हाँ, इस संसार में, इस यूनिवर्स में जो भी जीवी है जिसके अंदर एक चॉइस करने का जो एबिलिटी प्रभु ने दिया है, उन हरेक को प्रभु का सामना करना है। मनुष्य जाति का न्याय होगा, स्वर्गदूतों का भी न्याय होगा। और ये आग के झील में सबसे पहले डाले गए 2 व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं इस किताब में। शैतान नहीं है पहला वहां जाने वाला। पहला जाने वाला मसीह विरोधी और वो जो झूठा भविष्यवक्ता है, उसको, उन दोनों को इस नरक में डाला जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1000 साल का जो परमेश्वर का राज्य है, उसके विषय में जानते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि ये केवल एक चिन्ह के रूप में कहा गया है। अधिक लोग समझते हैं कि ये सच में 1000 साल का परमेश्वर का राज्य होगा। मैं समझता हूँ कि ये जरूर 1000 साल का राज्य, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर यरूशलेम से राज करेंगे। क्योंकि सारे जो सुसमाचार के किताब है, मत्ती, मरकुस, लूकोस, इन तीनों में तो बहुत बातें कही गई है प्रभु के द्वितीय आगमन के बारे में। और जब हम पुराने नियम में आते हैं,
पुराने नियम में तो इतनी सारे बातें हैं उस समय के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं राज्य करेंगे। और ये 1000 साल का न्याय के बाद एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। इस 1000 साल के समय में शैतान को एक बॉटमलेस पिट, जिसमें कोई अंत नहीं है, ऐसा एक कुंड में डाला जाएगा। लेकिन 1000 साल के बाद शैतान को छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद जब उसको मुक्त किया गया तो शैतान ने जाके सारे राज्यों को वापस से भ्रष्ट किया कि युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। और ये परमेश्वर और उनके जो प्रियजन है उनके खिलाफ के बारे में ये आखिरी युद्ध है। इस बाइबल में बहुत सारे युद्ध के विषय में कहा गया है, लेकिन यह है आखिरी युद्ध जब शैतान अपने सेनाओं को और सारे राज्यों को लेकर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह और उनके जो संत जन है उनके खिलाफ यरूशलेम के समीप आते हैं। और हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उनका नाश होगा और नाश होने के बाद शैतान को भी उस आग के झील में डाला जाएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर न्याय चलाएंगे। आप अपने जो पड़ोसी लोगों को देखते हैं, हमारे शायद रिश्तेदार होंगे जो प्रभु पर कभी विश्वास नहीं किया है उन्होंने। क्या आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जिया है उस दिन वहां अपने आप को पाएगा। जब प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय 13 वचन से आगे आप पढ़िए, अभी पढ़ने का समय नहीं है। हर एक व्यक्ति आकर प्रभु के सामने खड़ा होगा और किताब खुले जाएंगे। आपने जो भी किया है, अविश्वासियों के बारे में कहूंगा, विश्वासी लोग का जो न्याय है वो मसीह के न्यायासन पर उनका हाल जांच किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट बोलते हैं, महासिंहासन, श्वेत सिंहासन, वहां पर केवल अविश्वासी लोगों को ही पाते हैं। और वो जो श्वेत जो सिंहासन है उसमें और जो 5वें अध्याय में सिंहासन है उसमें आप तुलना करके देखिए। जो 20वें अध्याय में जो सिंहासन है उसमें हम रेनबो या कुछ भी अच्छी बातों को या महिमामय वाली बातों को नहीं देखते हैं, लेकिन केवल परमेश्वर का जो न्याय का जो क्वालिटी है उसको हम देखते हैं। और वहां पर किताब है और वो किताब में से बातों को कहा जाएगा। और वहां से केवल एक ही डेस्टिनेशन है, एक ही जगह है जाने के लिए, वो है आग का झील। वो वचन पढ़कर देखिए। अगर हमारे पड़ोसी लोग, हमारे मित्र, हमारे परिवार के लोग अगर प्रभु को नहीं जानते हैं, जिन्होंने प्रभु को नकार दिया है, उनके लिए कोई आशा नहीं है। तो उसके बाद यही केवल नहीं है, उसके बाद आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में एक नया आकाश और एक नया पृथ्वी, जिसके विषय में पतरस कहते हैं वहां धार्मिकता वास करता है। देखिए, हम जो प्रभु से प्रेम करते हैं, हम हमारे दुनिया में हम बहुत पाप को पाते हैं। हम हमारे देह में भी, हमारे शरीर में भी पाप को पाते हैं। हम इस संसार में जब रहते हैं तो ये जो संसार का जो हाकिम है, जो शैतान है, वो भी पाप करने के लिए लोगों को उकसाता है, धोखा देता है। लेकिन हम एक ऐसे देश में, एक ऐसे राज्य में जाएंगे जहां पर केवल धार्मिकता है, केवल धार्मिकता। ये कब होगा? परमेश्वर के न्याय के बाद। परमेश्वर का जो न्याय जिसके विषय में मैंने कहा, वहां पर प्रभु सारा जो पाप या पाप से कनेक्टेड, पाप से मिला हुआ हर एक बात को परमेश्वर आग के झील में डाल देंगे। वहां लिखा गया है कि मृत्यु और अधोलोक, उन दोनों को भी आग के झील में डाला गया। ये भाई और बहनों, ये हमारे समझ से बाहर है। इसको हम अगर मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमारे अंदर में वो भय परमेश्वर का पैदा होगा। और हम चाहेंगे कि हमारे जो पड़ोसी है, हमारे जो मित्र है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आप उनको आपका सही पहचान दीजिए ताकि वे आपको जान सकते हैं। अगर हम पुराने नियम को देखेंगे, और पुराने नियम में 39 किताब है, उसका जो सबसे ऊंचा आकांक्षा वो यह है कि प्रभु एक दिन आएंगे और हमारे इस संसार पर राज्य करेंगे।
लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, उसमें सबसे ऊंचा आकांक्षा उस नया पृथ्वी, उस नया आकाश और उस नया यरूशलेम के बारे में कहा गया है, जहां पर आपको और मुझे एक स्थान है। और उस देश के बारे में इतना अच्छी से वर्णन किया गया है कि प्रभु का जो सिंहासन है, वही मनुष्य के साथ होगा। ये हम सोच नहीं सकते हैं, इतना गहरी बातें यूहन्ना को परमेश्वर ने दिखाया। वो इसलिए दिखाया ताकि हम हमारा जो विश्वास है वो और मजबूत हो, ताकि हम हमारे हृदय को प्रभु के ओर लगाएं। ये जो रूपरेखा मैंने आपके सामने रखा, उसको मैं एक चार्ट के रूप में, प्रभु मदद करे तो अगली बार मैं दिखाऊंगा। आप इंटरनेट में तो बहुत सारे इस रूपरेखा को देख सकते हैं, लेकिन ये केवल एक जानकारी के रूप से ही हम नहीं लें, लेकिन इसको हमारे दिल में रखते हुए हमारा जो आशा है उस स्वर्गीय देश के लिए और हमारे प्रभु का जो राज्य है उसके उसके लिए इच्छा और बढ़ता जाए। देखिए, ये जो किताब समाप्त होता है, वहां पर प्रभु कहते हैं कि मैं शीघ्र आ रहा हूँ। ये कहते हुए ये किताब के जो वाक्य है वो समाप्त होते हैं। केवल 22 किताब है, इसमें से कुछ बातें ज़रूर हमारे समझ के लिए कठिन है, लेकिन जब इसका पूर्तिकरण होगा, तब हमें भी इसका आनंद ज़रूर होगा। लेकिन इसमें से समझने वाली बातें हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये प्रकाशित वाक्य बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, समझ में नहीं आता, तो ये पढ़ना इतना आसान नहीं है। फिर क्यों यूहन्ना ने लिखा कि धन्य है वे जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और जो इसकी बातों को लिखते हैं, इसकी बातों को मानते हैं। क्यों लिखा है यूहन्ना ने? प्रभु के आत्मा ने क्यों ये लिखवाया? ताकि हमें आने वाले बातों का निश्चय हो। शायद हम सब बातों को नहीं समझेंगे, लेकिन धीरे-धीरे प्रभु हमें समझाएँगे। मैं नहीं सब कुछ जानता हूँ। हमारे बीच में लोग हैं जो प्रभु के वचन को और अच्छे से जानते हैं और सिखाते हैं। लेकिन इन बातों को सीखते समय हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा के ओर हमारे मनों को लगाना है। केवल एक योजना के रूप में ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने क्या इसमें इनका उद्देश्य है, उसको समझते हुए हमें इन भाग को देखना है। तो चौथे वचन में ये जो रूपरेखा है, इसमें कुछ मैंने समय लिया, लेकिन ये बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि ये रूपरेखा नहीं है तो हम इस चिन्हों में और इसमें जो कही हुई जो प्रतीक्षाएं हैं या सिंबल है, अ, उसमें हम शायद खो जाएंगे। तो ये रूपरेखा हमारे मन में रखना बहुत अनिवार्य है। ये मैसेज शायद अगर रिकॉर्ड किया है तो आप वापस जाकर इस भाग को सुन लें, ध्यान से सुनें, क्योंकि ये जो आउटलाइन है, उसको अगर हम नहीं समझेंगे, तो थोड़ा-सा हमें ये बातें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सब बातें कहने के पहले यूहन्ना को प्रभु ने कहा कि ये जो 7 कलीसियाएँ हैं, उसको तू ये बात लिख, उनके लिए ये बात लिख। तो मैं चौथा वचन पढ़ूँगा, जितना समय हमारे पास बाकी है, उसमें हम आगे के वचनों की ओर जाएँगे। चौथा अध्याय, चौथा वचन, पहला अध्याय उसका चौथा वचन स्क्रीन पर भी है, आपको आप देख सकते हैं। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। तो ये चौथे वचन में देखते हैं कि यूहन्ना को प्रभु ने कहा कि ये जो 7 कलीसिया हैं, उनके नाम बाद में दिए गए हैं, उनके बारे में हम बाद में देखेंगे। 7 कलीसियाओं को ये बातें लिख। इससे क्या हमें पता चलता है कि प्रभु को हर एक कलीसिया के लिए ख्याल है। वो कलीसिया से प्रेम करते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम हमारे विश्वासी जीवन में दृढ़ हो जाएं। प्रभु हर एक कलीसिया को अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे ज़रूरतों को जानते हैं, और वो हमसे जितना हो सकता है, उससे बहुत अधिक ख़्याल करने वाला प्रभु है। और वो हर बातों को ध्यान से देखते हैं।
उसको समझते हैं, जांचते हैं, और जब हम उनके इच्छा के अनुसार नहीं है, तो हम देखते हैं कि प्रभु उससे उसके बारे में चिंतित है और हमें उसके बारे में बताते हैं। तो हमारा यह कर्तव्य है कि परमेश्वर का कार्य इस कलीसिया में क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हम हमारे जो मसीह जीवन को बिताएँ। क्योंकि प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए कुछ कार्य को तैयार किया है कि हम उनके महिमा के लिए कुछ कार्य करें। शायद एक छोटा-सा सेवकाई होगा, शायद एक बड़ा सेवकाई होगा, कोई बात नहीं। जिस प्रकार से प्रभु ने हमें जो एबिलिटी दिया है, सक्षमता दिया है, उससे हम प्रभु की सेवकाई ज़रूर करें। क्योंकि एक दिन आएगा जब प्रभु आपसे और मुझसे पूछेंगे, आपको तो ये वरदान दिया था, आपने क्या किया उससे? आपको ये बातें हमने दी थी, आपने क्या किया है? तो प्रभु है जो हमारे दिलों को देखते हैं, हम प्रभु के लिए कलीसिया में सेवकाई करें। और जो कलीसिया के बारे में उनका जो महिमा है, वो तो ये अभी समय ही नहीं है उसके बारे में कहने के लिए, लेकिन कलीसिया के बारे में बहुत चीज़ों को हम बोल सकते हैं। इस दुनिया में सबसे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के लिए उनका कलीसिया है। और ये कलीसिया को उसने अपने खुद के बहुमूल्य लहू से खरीदा है। देखिए, अगर हमने कुछ 1 करोड़ रुपए देकर अगर कुछ चीज़ को खरीदा है, तो हम उसको बहुत मूल्यवान समझेंगे, उसको हम सँभाल के रखेंगे। लेकिन अगर 2 रुपए में अगर कुछ खरीदा है, तो अगर खो गया तो एक और जाकर हम ले लेंगे, है कि नहीं? लेकिन आप सोच के देखिए, मसीह ने अपने लहू देकर, अपना जीवन का लहू देकर कलीसिया को खरीदा है। वो उनका कलीसिया के प्रति किस प्रकार का विचार है, ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रभु ने अपने कलीसिया को अपना जान देकर प्रेम किया हुआ है। तो ये कलीसिया प्रभु का है, हमारा नहीं। तो हमारी इच्छा यह होनी चाहिए कि कलीसिया में हमेशा जो महिमा है, वो हमेशा प्रभु को हो। क्योंकि कलीसिया उसने खरीदा है, कलीसिया उसके लिए अस्तित्व है और कलीसिया की हर बातें उसको महिमा लाने वाले, उसके योग्य हो। हमारी प्रार्थनाएँ, हमारे जो फेलोशिप है, संगति है, हमारा जो आराधना है, हर बात में मनुष्य का नहीं, लेकिन उसका महिमा हो जिसने अपना लहू देकर हमें मोल लिया है। क्या हम प्रभु की महिमा को कलीसिया में देखते हैं? क्या हम आत्मिक आँखों से प्रभु की महिमा को देख पा रहे हैं? तो ये जो किताब है उसका जो अभिवादन है, वो उसके बारे में कुछ कहकर हमारा समय समाप्त हो जाएगा। फिर प्रभु की इच्छा है तो आगे बढ़ेंगे। ये अभिवादन में यूहन्ना कहते हैं और पौलुस भी कहते हैं और पतरस भी कहते हैं, अनुग्रह और शांति। देख रहे हैं ना आप लोग? अनुग्रह और शांति, ये जो 2 वचन है, इसको मैंने मेरे स्क्रीन पर हाइलाइट किया है। लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले वही वचन आ जाते हैं, ग्रेस एंड पीस, और दूसरी जगह पर ग्रेस एंड मर्सी करके कहा गया है पौलुस के पौलुस के लेख में। तो ये अनुग्रह और शांति क्या है? ये केवल बोलने के लिए कुछ वचन है, जैसे हम एक दूसरे को एग्जाम में जाने के पहले कहते हैं ऑल द बेस्ट या कुछ अच्छा इच्छा कहते हैं, वो वही है या इसमें कुछ अर्थ है? ये क्यों हर एक लेख में हम इस बात को दोहराया हुआ देखते हैं? इसमें बहुत गहरा मतलब है। अनुग्रह अनुग्रह का अर्थ यह है कि ईश्वरीय सहायता, हमें हमारा मसीही जीवन बिताने के लिए ईश्वरीय सहायता, डिवाइन असिस्टेंस फॉर गॉडली लिविंग, इसका बहुत जरूरत है। इसलिए यूहन्ना जब ये पत्री लिखते हैं, तो वो लिखते हैं कि अनुग्रह और शांति पिता से, पवित्र आत्मा से और प्रभु यीशु मसीह से होता रहे। क्या हम हमारे जीवन में इस प्रकार के ईश्वरीय सहायता पर हम निर्भर हैं? क्या हम उसको चाहते हैं? ग्रेस का और या अनुग्रह का दूसरा एक डेफिनेशन वो यह है कि नाहक उपकार, अनडिजर्व्ड फेवर, इसको हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार में इसको प्रकट किया है। जैसे इफिसियों का दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं 8वें वचन में कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार है, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, तुम्हारे अच्छे कामों से नहीं है, केवल परमेश्वर के अनुग्रह से।
तो केवल उद्धार में ही परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, लेकिन हर एक दिन मसीही जीवन जीने के लिए हमें यह अनुग्रह का जरूरत है। और पहला पत्रस का 5 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, मैं केवल जल्द से बोलकर छोड़ दूंगा, आप इसको नोट करके बाद में पढ़ लीजिए। पतरस कहते हैं कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करते हैं, परंतु दीनों पर अनुग्रह करते हैं। देखिए, अगर हम मन के दीन हैं, तो प्रभु अपना अनुग्रह हर परिस्थिति के लिए और हर एक दिन के लिए देते हैं। ये उनकी इच्छा है। अगर हम उनका जो महिमा देखें, तो उनका जो अनुग्रह का जो भंडार है, उसमें वो इतना असीम है, उसमें से वो अनुग्रह हमें देते हैं। इफिस के किताब में लिखा हुआ है, द एक्सीडिंग रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, उसका जो अ, अनुग्रह का जो असीम धन है, उसमें से प्रभु अनुग्रह देते हैं। तो हमें अनुग्रह का जरूरत है कि हम प्रभु के लिए जिए। इसलिए पौलुस ने अपने जीवन में ये कहा, जब उसने अपने सारे कार्यों के बारे में पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पौलुस ने कहा कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जो भी हूँ वो हूँ। पौलुस ये नहीं कहते कि अरे मैं कितना बड़ा एक अपोस्टल हूँ, कितना बड़ा शिष्य हूँ, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से ही हूँ। देखिए भाई बहन, अगर हम इस अनुग्रह का जो सही समझ हमारे मन में हो, तो हम बहुत दीन हो जाएंगे, क्योंकि दीनता में ही हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं। जब हम अभिमानी और जब हम बहुत प्राउड होकर हमारे जीवन को बिताते हैं, तो परमेश्वर हमसे अनुग्रह नहीं दिखा सकते हैं। मैं एक और बात कहकर मेरा समय समाप्त हुआ, मैं समाप्त करूंगा, वो यह है, ये जो किताब का जो आखिरी वचन है, वो भी इस अनुग्रह के बारे में कहता है। इस किताब और बाइबल का आखिरी वचन भी यही है, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विथ यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है, जिस अनुग्रह में उसने अपने आप को कंगाल कर दिया ताकि हम धनी हो जाए, वही अनुग्रह आज भी हमारे साथ रहे। आज के जो दिन के जो क्षण बाकी है, उसको बिताने के लिए उनके अनुग्रह की हमें जरूरत है। हमारा जो मसीह यात्रा पूरा करने के लिए हमें उस अनुग्रह की जरूरत है। हम ये प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएं और उसके अनुभव में हम बढ़ते जाएं। हमें ये ईश्वरीय सहायता का जरूरत है। जब हम अ, विशेष करके जब हम इस अनिश्चित समयों में जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो कितना हमें जरूरत है। और दूसरी बात जो यूहन्ना ने कहा, वो शांति, उसके विषय में भी कुछ बातों को देखेंगे। प्रभु की इच्छा तो अगले क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में और ये जो 7 कलीसिया है, उसके विषय में भी थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। परमेश्वर के महान नाम की धन्यवाद हो। आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मैंने भी आपके लिए प्रार्थना किया कि प्रभु ये जो वचन है, उसको जीवित वचन करके हमारे हम तक आशीषित करें। और सच में मुझे आज कुछ थोड़ा तकलीफ था ऑफिस में, लेकिन प्रभु ने उसमें से मदद किया, बहुत मदद किया। और मैं ये आशा रखता हूँ कि आपके प्रार्थना को प्रभु ने सुना है, मेरी भी प्रार्थना को सुना है, और इसलिए मैं परमेश्वर को सारा महिमा देना चाहूंगा और मेरे वाक्य को समाप्त करूंगा। प्रभु के महान नाम का महिमा हो। धन्यवाद।